अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबूजर, यू ऑल वेलकम टू क्रिकेट 92 यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जनाब जेम्स विंस एक इंग्लैंड के बड़े एक्सप्लोसिव बैट्समैन, उन्होंने पीएसएल में भी पार्टिसिपेट किया हुआ, आईपीएल में भी पार्टिसिपेट किया। इंग्लैंड की जानिब से गलबन 27 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, 15 ओडीआई मैचेस और 7 या 8 लगभग T20 मैचेस भी उन्होंने खेल रखे हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने किसी एक स्पोर्ट्स एंकर को इंटरव्यू दिया, तो उनसे सवाल हुआ कि जो ईसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आईपीएल में प्लेयर्स को जाने की इजाज़त है लेकिन पीएसएल में जाने की इजाज़त नहीं है, और इस बात को बेस बनाया गया कि इंग्लैंड का जो डोमेस्टिक सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है और हर प्लेयर को डोमेस्टिक सीजन जरूर खेलना है। तो इस पर जेम्स विंस ने सवाल किया और उन्होंने बेसिकली ईसीबी की जो एक हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि आपने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट इंग्लैंड के प्लेयर्स को खिलानी है तो आप एक छोटी लीग खेलने की इजाज़त नहीं दे रहे जिसका टाइम स्पैन कम है, जिसकी ड्यूरेशन कम है, और उस लीग की इजाज़त दे रहे हैं जो 2-2.5 महीने जारी रहनी है, जिसका टाइम स्पैन इतना ज़्यादा है, जिसमें फटीक ज़्यादा होगी, जिसमें टीमें ज़्यादा हैं। आप वहाँ जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम जो लगाया वो बेसिकली जो ईसीबी और पीसीबी और बीसीसीआई के आपस में जो ताल्लुकात हैं उस पर लगाया। आप खुद देखें ना, लॉजिकली एक बात को सोचें कि ईसीबी अगर अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाना चाहती है तो या तो वो हर लीग का एनओसी ना दे आपको, वो कहे कि आप सिर्फ डोमेस्टिक सीजन खेलें, आप दुनिया की और कोई भी लीग ना खेलें, जैसे बीसीसीआई खुद करता है। वो अपने आईपीएल में सबको आने की इजाज़त देता है लेकिन किसी दुनिया की किसी भी लीग में अपने प्लेयर्स को जाने की इजाज़त नहीं देता। दिस इज़ वेल एंड गुड, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपकी अपनी लीग इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका जो फ्यूचर टूर प्लान है उसमें इतने ज़्यादा मैचेस हैं कि आप अपने हर प्लेयर को खिला सकते हैं, आपका डोमेस्टिक सीजन बहुत बड़ा होता है, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ईसीबी की ये जो पॉलिसी है कि आप देखें कि आईपीएल और पीएसएल में से बड़ी लीग कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मनी आप छोड़ दें, इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट क्वालिटी आप छोड़ दें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आईपीएल सबसे बड़ी लीग है। वो 2-2.5 महीने जारी रहती है, उसमें फटीक ज़्यादा है, उसमें टीमें ज़्यादा हैं, उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर आप पीएसएल को देखें तो पीएसएल टोटली हो ही 2-3 ग्राउंड्स पर ही होती है, 1 महीने की ये लीग होती है। तो अगर ईसीबी को इतना डर है कि उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट ना छोड़ें तो वो पीएसएल की इजाज़त दे या वो दुनिया की बाकी किसी लीग खेलने की इजाज़त दे। उन्होंने बाकी किसी भी लीग की एनओसी अपने प्लेयर्स को नहीं दी और आईपीएल की एनओसी उन्होंने दे दी है। यहाँ पर पैसा तो बोलता है ना सर। और दूसरी इसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि उन्होंने बाकी किसी लीग की इजाज़त नहीं दी, आईपीएल खेलने की अपने प्लेयर्स को इजाज़त दे दी है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बिग 3 में शामिल है। उनकी बिग 3 का उनका एक ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा जो आईसीसी का रेवेन्यू शेयर होता है वो इन तीन बोर्ड्स को जाता है। इंडिया सबसे ज़्यादा 38% रेवेन्यू लेता है, उसके बाद इंग्लैंड सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेता है। तो आपस में सब वो कहते हैं ना कि मिल बांट कर खाएंगे आपस में तीनों, बाकी सबको भूखा नंगा मरने दें, कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड किस तरह ख़राब किया जा रहा है। और आईसीसी को तो मैं बेबस समझता ही था क्योंकि आईसीसी 80% अपने स्पॉन्सर्स की वजह से चल रहा है और वो 80% स्पॉन्सर्स इंडिया की तरफ से आ रहे हैं। तो वहाँ तो आप तो उनकी बेबसी देख सकते हैं। आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इंडियन टीम नहीं आ रही, उनको सिक्योरिटी के इशू है, बाकी टीमों का नहीं है। उन्होंने अपने मैचेस दुबई में रखवाए हैं। यूएसए में T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने अपने टाइम के मुताबिक मैचेस रखवाए। अब ये नई कंट्रोवर्सी जो कल परसों से सामने आ रही है कि इंडियन टीम अब अपनी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जर्सी है उस पर पाकिस्तान नहीं लिखने देना चाह रही। मतलब सर क्रिकेट तो दूर की बात है ना, आप अभी तक इन लांजों में फंसे हुए हैं। और इवन इंडियन फैंस जो हैं, जो इंडिया में क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, वो भी अब ये बीसीसीआई को कह रहे हैं कि ये क्या बदतमीजी है। आप उनको भी शर्मिंदा करवा रहे हैं दुनिया के आगे, आप अपने फैंस को भी शर्मिंदा करवा रहे हैं सिर्फ अपनी इन लांजों, इन हरकतों की वजह से कि आप इन चीज़ों से अभी तक बाहर आ ही नहीं रहे। आप बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं, आप क्रिकेट पर तो फोकस कर ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही होगा। तो अब ये जेम्स विंस ने इसको ज़रा हाईलाइट किया और देखें कितनी जुर्रत की बात है। और जेम्स विंस कोई आम प्लेयर नहीं है, बड़े रिनाउंड प्लेयर हैं, दुनिया की हर लीग खेल चुके हैं, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एशेज़ में बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो वो जेम्स विंस जैसे प्लेयर, हालांकि बाकी प्लेयर्स को तो मोस्टली प्लेयर्स आप अगर देखें ना, इस रियलिटी को देखें तो उनको पैसों से गर्ज होता है। उनको क्या है, उनको अगर आईपीएल खेलने को मिल रही है तो वो आईपीएल खेलने को जाएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है, वहाँ ज़्यादा आपको फेम मिलता है, ज़्यादा आप हाईलाइट होते हैं दुनिया के आगे, और फिर आईपीएल से आप अपनी नेशनल टीम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो किसी भी प्लेयर को क्या चाहिए, उनको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, अपनी नेशनल टीम में सिलेक्शन चाहिए। तो वो क्यों बोलेंगे अगर उनका बोर्ड किसी और लीग के लिए एनओसी नहीं दे रहा और आईपीएल के लिए दे रहा है। लेकिन जेम्स विंस की आप हिम्मत देखें ना, क्योंकि ये ऐसे लोग दुनिया में आगे भी जाते हैं क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो ऑनेस्ट है, गेम के साथ ऑनेस्ट है, वो सिर्फ पैसे के साथ ऑनेस्ट नहीं है। मैं जेम्स विंस को यहाँ दाद दूंगा कि उन्होंने पैसों को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं आईपीएल खेल सकूंगा या नहीं खेल सकूंगा या मेरा बोर्ड मुझे क्या कहेगा। उन्होंने गेम को आगे रखा, क्रिकेट को आगे प्रमोट किया कि यार क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लॉजिकली देखें तो क्या है इसमें,
आप आईपीएल खेलने जाएं या पीएसएल खेलने जाएं, बल्कि पीएसएल खेलने से आपके डोमेस्टिक क्रिकेट का नुकसान कम होगा क्योंकि उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, और आईपीएल खेलने से ज़्यादा होगा, उसमें आपको फटीग ज़्यादा होगी, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको ज़्यादा ड्यूरेशन अपने मुल्क से बाहर रहना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी ज़्यादा से ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको ईसीबी आईपीएल का एनओसी दे रहा है और पीएसएल का एनओसी नहीं दे रहा। तो ये हिपोक्रेसी है बेसिकली, आप गेम को ख़राब कर रहे हैं ना। बीसीसीआई दुनिया में तमाम कोशिश कर रहा है कि कहीं मेगा इवेंट हो इंडिया से बाहर, उसको ख़राब किया जाए, कहीं दुनिया से बाहर लीग हो, उसको ख़राब किया जाए, और उसके साथ बाकी बोर्ड्स भी अटैच है, चूँकि बाकी बोर्ड्स को पैसा चाहिए। और मैंने मेन रीज़न ईसीबी के ये काम करने की आपको बताई कि बिग थ्री है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बिग थ्री है, ये आपस में जो भी फैसला लेंगे एक दूसरे के लिए लेंगे, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से ही जनरेट करते हैं। जो इंडिया उनके मुल्क में सीरीज़ खेलने आता है या ये इंडिया में सीरीज़ खेलने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो इसी काम में जनरेट होता है। और बीसीसीआई की मैं इसमें मतलब क्या ही कहूँ, आप सर इंडिया के पास है क्या? आपने को बड़े को एटमी बम बना दिए हैं या कोई बहुत बड़ा दुनिया में आपने काम कर दिया है। आपके पास एक क्रिकेट है, उसकी वजह से थोड़ा सा पैसा आपके मुल्क में आ रहा है, उसकी वजह से आप पूरी दुनिया की क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं। बहरहाल ये जेम्स विंस ने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने बताया कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। आप अगर एनओसी दे रहे हैं तो किसी मतलब सारी लीग्स के लिए दें, अगर नहीं दे रहे तो किसी भी लीग के लिए दें। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।